Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do revision from chapter 11, that is the present continuous tense. So now let's start our video. We use the present continuous tense to talk about actions in the present or the things that are going on or happening now. The action has not stopped, it is still happening, it is continuing. That means in present continuous tense, we include those actions which are going on at the present time. For example, if I say I am teaching, that means the at present what I am doing, I am teaching you. So ये क्या है, ये present continuous tense में है कि at the point, at present में what is happening, ये सारी चीज़ें present continuous tense में आती हैं. मीन्स कोई भी रेगुलर काम हो जो हो रहा है या फिर जो चला आ रहा है पहले से, that all comes under present continuous tense. So now let's see the uses so that it is clear what actions are included in present continuous tense. So here are uses of present continuous tense. So the first use is to express an actions going on at the present time. That means first point आपको ये बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शन को इंक्लूड करते हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है. प्रेजेंट मीन्स जो अभी एट द पॉइंट, जो अभी तुरंत अभी हो रहा है. लाइक आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. सो एट प्रेजेंट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू. सो दिस कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो एग्जाम्पल्स आर द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. सो टीचर क्या कर रही है अभी प्रेजेंट में, एट द पॉइंट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज टीचिंग. सो नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, किशोर इज प्लेइंग इन द गार्डन. सो किशोर क्या कर रहा है, किशोर गार्डन में प्ले कर रहा है. एट द पॉइंट अभी वो क्या कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो अभी प्ले कर रहा है गार्डन में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं. एट द पॉइंट दे आर shouting. I am watering the plants. So these all actions are going on at the present time. That means ये सारे actions जो भी आपने examples में देखे, ये सारे actions अभी आपके present time में हो रहे हैं. अभी तुरंत ये सारी चीज़ें हो रही हैं. At the point these actions are going on. ये अभी actions हो रहे हैं. अभी ये actions ख़त्म नहीं हुए हैं आपके, ये आपके just अभी actions हो ही रहे हैं. So the action is continuing. जो एक्शन अभी हो रहा है वो अभी चला आ रहा है. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट द करेंट टाइम. दैट मीन्स यहाँ पे वो सारे एक्शंस इंक्लूड होंगे जो पहले से चले आ रहे हैं एक्शन एंड अभी तक हो रहे हैं. मीन्स पास्ट में वो एक्शन आपके स्टार्ट हुए थे एंड स्टिल अभी आपके प्रेजेंट तक वो एक्शन चल ही रहे हैं. एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग कथक. सो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आई एम लर्निंग कथक. दैट मीन्स यहाँ मैं कथक बहुत दिनों से सीख रही हूँ और अभी भी मैं कथक ही सीख रही हूँ. इट मीन्स ये एक्शन आपका बहुत पहले स्टार्ट हुआ था एंड अभी प्रेजेंट में भी अभी आपका ये एक्शन चल रहा है. सो यू कैन से दैट द एक्शन एक्सप्रेस अ लॉन्गर एक्शन. ये जो एक्शन यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है ये एक लॉन्गर एक्शन है जो बहुत पहले से चला आ रहा है एंड अभी भी आपके प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है. अंजलि इज़ प्रिपेयरिंग हर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट. अंजलि अपना इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही है. दैट मीन्स वो उसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बहुत पहले ही एंड अभी भी उसका प्रिपरेशन चल ही रहा है अपना इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का. सो दिस एक्शन इज़ योर लॉन्गर एक्शन. ये आपका लॉन्गर एक्शन था जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था एंड अभी भी आपके प्रेजेंट में हो रहा है. आर यू रीडिंग योर एनी बुक राइट नाउ. आर यू रीडिंग एनी बुक राइट नाउ. क्या आप अभी कोई अपनी बुक अभी भी पढ़ रहे हैं. सो दिस इज योर लॉन्गर एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज दे आर स्टडिंग टू बिकम डेंटिस्ट. दैट मीन्स वो लोग पढ़ रहे हैं कि वो डेंटिस्ट बन सकें. सो ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ, ये एक्शन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया एंड अभी भी वो एक्शन चल रहा है. जब तक ये एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पढ़ते रहेंगे. सो
दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। ये जो एक्शंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये एक्शन चले रहते, मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड स्टिल अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस अ प्लान एक्शन दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं जिन एक्शंस के बारे में अभी हमने प्लान किया एंड वो आपके फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इजंट ही कमिंग with us tonight? That means this action is going to take place in future, कि क्या वो हमारे साथ आज रात को आ रहा है। सो ये एक्शन क्या है, ये एक्शन अभी आपने प्लान किया ये एक्शन, एंड ये प्लानिंग कब की हो रही है, बाद में हो रही है, आपके फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर इवेंट की हो रही है कि क्या वो हमारे साथ रात को आएगा। सो दिस present continuous tense also includes those actions which are planned and are going to happen in near future. Now the second point is the Das family is shifting to a new house next week. So यहाँ पे जो दास फैमिली है वो शिफ्ट करने वाले हैं न्यू हाउस में नेक्स्ट वीक में। सो अभी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, दे आर गोइंग टू शिफ्ट, वो शिफ्ट होने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीक में। सो द एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर बट इट इज़ एन प्लान एक्शन। ये एक्शन आपने पहले से ही प्लान कर लिया है एंड ये फ्यूचर में होने वाला है। माई सिस्टर इज़ गोइंग फॉर ए वेकेशन टमोरो। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। सो नाउ फ्रॉम दीज पॉइंट्स यू कैन से दैट in present continuous tense we include those actions which are going on at the present time। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो अभी आपका चल रहा है, एट द प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा है। एंड ये ऐसे एक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं जो एक्शन आपके पास्ट में ही चले स्टार्ट हो गए थे, स्टिल अभी प्रेजेंट में भी चला आ रहा है वो काम, जैसे स्टडिंग, लर्निंग, यहाँ पे है प्रिपेयरिंग, रीडिंग, स्टडिंग। सो ये सारे एक्शंस आपके पास्ट में ही स्टार्ट हो गए थे बट अभी प्रेजेंट में भी आप इन एक्शंस को कम मीन्स कर रहे हो, मीन्स यू कैन से दैट द एक्शन इज हैपनिंग स्टिल नाउ अभी ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट टू एक्सप्रेस एंड प्लान एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके प्लान एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कोई प्लानिंग की एंड देन प्लानिंग इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, एंड वो प्लानिंग आपकी नए फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होने वाली है। सो in present continuous tense I used in 3 cases. I hope these points are clear. If you have any doubt you can ask me in a comment section below the video. Now moving to next slide. What is she doing? What is she doing? वो अभी क्या कर रही है। सो ये क्वेश्चन आपने कब पूछा, आपने ये क्वेश्चन पूछा अभी तुरंत कि अभी वो क्या कर रही है, मीन्स यू आर आस्किंग एट प्रेजेंट वो अभी क्या कर रही है। शी इज़ रीडिंग अ बुक। सो वो अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। सो यहाँ पे जो एक्शन है वो आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट शी इज़ डूइंग। वॉट शी इज़ डूइंग। सो यू कैन से दैट ये क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो कि वो अभी क्या कर रही है, शी इज़ क्राइंग। सो यू कैन से दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। जो आपका एक्शन है वो भी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। What is he doing? He is watching TV. So again you can say that the action is going on at the present time. जो action है वो अभी भी चल रहा है आपके present में। Where is he going? He is going to school. That means action is going on at the present time. And what are you doing right now? We are studying English grammar. कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो। So your answer will be we are studying English grammar. So the action is going on at the present time. So from these examples we can say that use 1. The previous example show that we use these tense to denote an action happening at the time of speaking. That means
जब हम बात कर रहे हैं एंड उस बात करने में हमें जो अपना आंसर मिल रहा है वो आंसर हमारा अभी प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स द एक्शन शुड बी गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम. नाउ see next example. I would love to see you. Are you busy? So you are asking someone that I would love to see you. Are you busy? The answer will be unfortunately I am rather busy. I am painting my flat this week. So you can say that this is a longer action which is in progress at the current time. Now see the next point. Are you having fun this summer? Are you having fun this summer? Not really. I am working as a waiter. I need some money for college. So here you can say that it express a longer action which is in progress at the current time. So by two examples we can say that these examples show that the present continuous tense is also used to denote a temporary action happening today or these days. Now see next example. Are you going to the party on Friday? We are leaving tomorrow. So the first example was are you going to the party on Friday? So आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप फ्राइडे को जा रहे हो पार्टी में. We are leaving tomorrow. हम लोग कल लीव कर रहे हैं. So by this we can say that the use 3 we use it for future arrangement with a time reference. That means ये हमारे प्लान एक्शंस थे जो हम बात कर रहे हैं, जो एक्शंस हमारे अभी नियर फ्यूचर में होने वाले हैं. That means in present continuous tense we include those actions which are planned and they are going to happen in the near future. That means हम present continuous tense में ऐसे प्लान एक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं जिन प्लान एक्शंस को हमने प्लान कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली कि एक्शन होगा कि नहीं होगा, एंड देन एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एंड वो जो एक्शन है वो हमारा फ्यूचर में होगा. नाउ हियर आर सम फॉर्म्स हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो इन फर्स्ट केस affirmative, that means in case of positive sentences we make sentences like this. If the subject is I, अगर आपका subject I है then you have to write I am. am हम हमेशा add करेंगे and am के साथ जो verb होगा वो हमेशा first form में होगा. verb आपका first form में होगा and then you have to add ing. हम हमेशा ing ऐड करेंगे. So it will become sleeping. I am sleeping. And we are talking about positive sentences. अभी हम positive sentences के बारे में बात कर रहे हैं. I अगर होगा that means here I is your plural subject. I होगा, I के साथ हमेशा am लगता है and am के साथ फिर हमारा जो verb होगा, verb फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमारा वर्ब स्लीप है. स्लीप के साथ हमने ing ऐड किया. ing आप हमेशा ऐड करोगे वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है सेंटेंसेस को. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. ही शी इट. ही शी इट के साथ आप हमेशा इज़ ऐड करेंगे बिकॉज ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. सो ही शी इट इज़ स्लीपिंग. नाउ you, we, they. You, we, they are your plural subject. ये plural subject है. इनके साथ आप are यूज़ करेंगे. means you are sleeping, we are sleeping, they are sleeping. Now in case of negative sentences, जब हमें negative sentences बनाने हैं then I am not singing. I am not singing. That means सब कुछ सेम ही रहेगा but you have to include not. नॉट आप इंक्लूड करोगे तभी आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. सो हमेशा आपको याद रखना है विथ आई यू हैव टू इंक्लूड एम. एम इंक्लूड करना है एंड जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म सिंगिंग का है सिंग. सिंग आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का
उनके साथ आपको ing ऐड करना है। ing आप हमेशा ऐड करोगे जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, चाहे वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, बट यू हैव टू ऐड ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, ही शी इट के साथ is not singing, he is not singing, she is not singing, it is not singing. So I hope this point is clear. So now see the next point, you we they, you we they के साथ हम जब नेगेटिव बनाएंगे then we have to add are not singing, you are not singing, we are not singing, they are not singing. Now coming to interrogative sentences, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट वी विल ऐड एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको हम पहले ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एम आई ड्रीमिंग, एम आई ड्रीमिंग। सो ड्रीम आपका फर्स्ट फॉर्म था, उसमें फिर आपने ing ऐड कर दिया, देन इट बिकम ड्रीमिंग। इंट्रोगेटिव में हमेशा सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं, मीन्स जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो पहले यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे है, आपने पहले लिखा एम आई, आई इज़ योर सब्जेक्ट, ड्रीमिंग। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, इश ही आप पहले आप इज़ ऐड करेंगे, देन यू विल ऐड ही ड्रीमिंग, इज़ ही ड्रीमिंग, इज़ शी ड्रीमिंग, इज़ इट ड्रीमिंग। दैट मीन्स आपको पहले इज़ ऐड करना है इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड देन आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका वर्ब ड्रीमिंग। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, आर दे ड्रीमिंग, आर दे ड्रीमिंग। इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, जब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको आर पहले ऐड करना है, देन यू, उसके बाद ड्रीमिंग। सो द सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, आर यू ड्रीमिंग, आर वी ड्रीमिंग, are they dreaming? So now coming to our page number 60, to make the present continuous tense using am, is or are and a verb that ends in ing. So now only I have told you, जब आपको present continuous tense में बनाना है then आपको 3 auxiliary verbs यूज़ करने हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट है एम, एम हम हमेशा आई के साथ यूज़ करेंगे। इज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट है, आप बुक में भी लिख सकते हैं इसे। एम के साथ हम आई यूज़ करेंगे, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही होते हैं, शी होता है, इट होता है, एंड या फिर किसी का नाम हो। सो दीज ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी एक पर्सन के बारे में जब आप बात करते हो, दे आर सिंगुलर। आर हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आपके होंगे वी, यू, दे, ये सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सो ये आपका पहले हो गया कि सब्जेक्ट के साथ आप कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करें, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट आपको जो वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, उनके साथ आपको ing ऐड करना है। वर्ब्स कैसे होते हैं, जैसे रीड एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ing आप ऐड करोगे देन इट विल बिकम रीडिंग। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेइंग। स्टडीइंग। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक सेंटेंसेस words by adding ing. For example, I am eating my lunch. I am eating my lunch. So I क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, am आपने ऐड किया, and then eat आपका फर्स्ट फॉर्म था वर्ब का, and then you are adding ing. ing हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड ये सारे एक्शंस अभी हो रहे हैं, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। That means I am eating my lunch. She is reading a book. The dog is barking at the cats. The ing form of a verb is called the present participle. ing form जो होता है verb का, उसे आप present participle कहते हैं। We use the present participle with am, is or are to make present continuous tense. That means we always
add ing with am, is or are to make present continuous tense. For example, am plus eating, present continuous tense, is plus barking, present participle. Now are plus singing, present participle. Now the next point is the present continuous tense also talks about things that are planned for the future. That means now only I have told you in use 3 that present continuous tense में हम ऐसे एक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो एक्शंस आपके प्लान किए हैं, आपने प्लानिंग की है उस एक्शंस की, वो एक्शंस होंगे एंड दैट एक्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड वो एक्शन आपके फ्यूचर में ज़रूर होगा. सो एग्जाम्पल्स आर आई एम गोइंग टू कानपुर टुमारो. सो ये आप एक्शन अभी आपका होने वाला है, मीन्स आपके फ्यूचर में अभी ये एक्शन होगा. आपने प्लानिंग कर ली कि यू आर गोइंग टू कानपुर एंड यू आर गोइंग टू कानपुर टुमारो, कि कल आप कानपुर जाने वाले हो. सो द एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. So we have completed our chapter 11, the present continuous tense. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below the video. I hope this chapter is understood. If you feel any doubt, you can ask me. Now students, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you students. Have a nice day.